विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये किस तरह से हम समझ सकते हैं? देखिए, आज सीखते हैं। हमारे पास यहाँ पर देखिए दो समांतर रेखाएं हमने खींची हुई हैं, AB और CD, और यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है ABCD। यदि इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक और समांतर चतुर्भुज खींच लिया जाए, जबकि उसका आधार यही रहे AB, तो उसका क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हम देखते हैं किस तरह से। देखिए, हम खींचते हैं D से लगभग समान दूरी लेंगे। मान लीजिए, चलिए D से 1 सेंटीमीटर आगे हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से C से भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु और ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका नाम है ABCDE। इस बिंदु को हम कहते हैं E और इस बिंदु को कहते हैं F। और इन्हें यदि हम E को A से मिलाते हैं और F को B से मिलाते हैं, तो हमें एक और समांतर चतुर्भुज यहाँ पर मिलेगा EABF। देखिए, इसे मिला लेते हैं। देखिए, मिलाने पर हमें मिलता है EABF। अब हम ये देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल, ये जो अभी नया समांतर चतुर्भुज बना है EABF, इसका क्षेत्रफल पुराने वाले समांतर चतुर्भुज ABCD इसके बराबर किस तरह से होगा। देखिए, नया समांतर चतुर्भुज बनाने से यहाँ पर एक त्रिभुज बन के आया है AED और इस तरफ आया है BFC। यानी पुराने वाले समांतर चतुर्भुज में ये भाग कट गया है, इतना भाग घटाना पड़ेगा, और नए चतुर्भुज में देखिए इतना भाग जुड़ गया है इस चतुर्भुज के बराबर। चलिए, मैं इसे छायांकित कर दे रहा हूं। ये देखें, मेरे कहने का मतलब है इतना भाग जो इस तरफ से हम कम करेंगे, इतना ही भाग इस तरफ हम जोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या मिलेगा? देखिए, क्षेत्रफल यानी घेरी गई जगह तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितनी पहली जगह थी उतनी ही अभी भी रहनी चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होने का अर्थ यही होता है। तो देखिए, अगर मैं इस भाग को काट लेता हूं और इसको इस तरफ जोड़कर देखता हूं, ये बराबर होने चाहिए, तो यह हमें स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि दो समांतर रेखाओं यानी एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा यदि उनके आधार एक ही हैं। करके देखते हैं। मैं इसको काट लेता हूं और काट के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भाग जो हमने यहां से काटा था और यहां जोड़कर देखा तो ठीक उतना ही है, इस प्रकार से। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस त्रिभुज BFC और AED के क्षेत्रफल बराबर हैं। इस त्रिभुज ABCD इस समांतर चतुर्भुज में देखें, हमने इतना भाग कम किया और यहां जोड़ दिया, तो क्या मिला हमको? एक नया समांतर चतुर्भुज मिला EAB और F, EABF, और पुराना जो समांतर चतुर्भुज था वो था ABCD। इनके द्वारा घेरी गई जगह बिल्कुल बराबर है, यानी इनके क्षेत्रफल होंगे बिल्कुल बराबर। बस यही हम कहना चाहते हैं और यही एक प्रमेय भी है हमारी किताब में, प्रमेय 9.1। सिद्ध करना थोड़ा अलग होता है, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको समझाने के लिए हमने ऐसा किया कि पुराने समांतर चतुर्भुज में इतना भाग, एक त्रिभुजाकार भाग कम किया और वो नए उस समांतर चतुर्भुज में जोड़ दिया। यानी कहने का मतलब है कि घेरी गई जगह समान रही। इस दोनों केसेस में घेरी हुई जगह समान रही, इसलिए हम कह सकते हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच यदि आधार बराबर हों, यानी एक ही आधार पर बने दो समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, ABCD का क्षेत्रफल, ये रहा ABCD, पुराना जो हमने समांतर चतुर्भुज बनाया हुआ था
वो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? ABFE ये जो लाल रंग से हमने एक समांतर चतुर्भुज खींचा हुआ है उसके क्षेत्रफल के बराबर। ये क्यों बराबर हुए मैंने आपको समझाया। हमने जब ये दो समांतर चतुर्भुज बनाए थे तो पहले वाले समांतर चतुर्भुज में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां कम हो गया था और यही हमने देखा, यही तो हमारे नए समांतर चतुर्भुज में जुड़ गया था, यानी कि घेरी गई जगह बराबर रही। इस तरह से ये प्रमेय भी सिद्ध हुई और इसको समझा भी जा सकता है।